हेलो, नमस्कार, आदाब और सलाम। मैं हूं असद मिर्ज़ा, हाज़िर हूं आपके पसंदीदा प्रोग्राम विश्व दर्पण के साथ। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की और वहां पर चीन और पाकिस्तान क्या चाहते हैं, और अफ़गानिस्तान के सिलसिले में ताशकंद में होने वाली कॉन्फ्रेंस की, कि इस कॉन्फ्रेंस में अफ़गानिस्तान के बारे में जो मुल्क भी शरीक हो रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस में, वो क्या करना चाहते हैं, और साथ ही साथ अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर भी हम एक नज़र डालेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो जैसे ही यूट्यूब और फेसबुक पर अपलोड हो वो फ़ौरन आपके इनबॉक्स तक पहुंच जाएं। आइए अब बात करते हैं अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ एक कॉन्फ्रेंस जिसे कि उज़्बेकिस्तान के कैपिटल ताशकंद में मुनक़्क़िद किया गया है, उसमें अफ़गानिस्तान के अलावा तकरीबन 20 मुल्कों के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल हो रहे हैं, और इन रिप्रेजेंटेटिव्स में वेस्ट से यानी कि अमेरिका, यूके, फ्रांस, इटली, यूरोपियन यूनियन से और अक़वाम मुत्तहिदा के रिप्रेजेंटेटिव्स भी शामिल हैं। हिंदुस्तान की जानिब से यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी फॉर पाकिस्तान, ईरान एंड अफ़गानिस्तान जेपी सिंह हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उज़्बेक मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के मुताबिक ताशकंद कॉन्फ्रेंस का असल मकसद अफ़गानिस्तान में सिक्योरिटी और डेवलपमेंट से मुताल्लिक़ चीज़ों के ऊपर तबादला ख़्याल करना है और वहाँ की सूरत हाल को बेहतर करना है, ताकि वहाँ के अवाम की मुसीबतें कुछ कम हो सकें। अब देखना यह है कि ताशकंद कॉन्फ्रेंस में अफ़गानिस्तान की नुमाइंदगी वहाँ के कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा या फ़ॉरेन मिनिस्टर अमीर ख़ान मुत्तक़ी कर रहे हैं। वो अपने साथ एक बड़ा डेलीगेशन लेकर ताशकंद पहुँचे हैं, और ये कॉन्फ्रेंस जो कि 25 और 26 जुलाई को होना थी, अब आज से यानी कि 26 जुलाई से शुरू होगी और कल यानी कि 27 जुलाई को ख़त्म होगी। इस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फ़ॉरेन मिनिस्टर्स या वज़ीर ख़ारजा की एक मीटिंग भी ताशकंद में ही 27 और 28 जुलाई को मुनक़्क़िद होनी थी। लेकिन अब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद इस मीटिंग को भी एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए और ये मीटिंग अब 28 और 29 जुलाई को हो। इस मीटिंग में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी यहाँ के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर करेंगे, और उम्मीद है कि इस मीटिंग के दौरान वो अपने पाकिस्तानी और चीनी हममनसबों से भी बातचीत करेंगे, और ख़ास तौर से चीनी हममनसब के दौरान बातचीत का महवर या बातचीत का मेन पॉइंट LAC के ऊपर हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जारी गोलाबारी और बाउंड्री इश्यूज़ हो सकते हैं। आइए अब बात करते हैं अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान में जहां एक तरफ वहां की हुकूमत इस तरीके की कोशिशें लगातार करती चली आ रही है कि वहां पर सिक्योरिटी और इस्तेहकाम की सूरत हाल बेहतर हो सके, वहीं वहाँ की हुकूमत कुछ ऐसे बयानात भी दे रही है जिससे कि ये ज़ाहिर हो रहा है कि क्या वो वाकई में इंटरनेशनल कम्युनिटी या आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम करना चाहती है या नहीं। इतवार यानी 24 जुलाई को अफ़गानिस्तान के एक्टिंग मिनिस्टर फॉर वाइस एंड वर्च्यू ने अपने एक बयान में कहा कि अफ़गानिस्तान हुकूमत चाहती है कि दीगर आलमी बरादरी और दीगर आलमी मुल्क उसकी और उसके अवाम की मदद करें, लेकिन वो ऐसी कोई भी मदद कबूल करने से गुरेज करेंगे जो कि इस्लाम के बुनियादी उसूलों के ख़िलाफ़ जाती हो या गैर इस्लामी हो। उनका कहना था कि अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत सिर्फ़ अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों पर चलती है, और उन्हीं के बकौल अगर उसमें कोई उसको गलत बात नज़र आती है जो कि गैर इस्लामी नज़र आती है तो वो उसको बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे। यही इससे पहले इतवार को ही यानी कि 24 जुलाई को ऑफिस ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, जो कि अफ़गानिस्तान की मजमूई इंटरनल सिक्योरिटी सूरत हाल पर नज़र रखती है, उसके डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मुल्ला अब्दुल वसी ने अफ़गानिस्तान में मौजूद हिंदू और सिख बिरादरी से अपील की है कि उनके लोग जो अफ़गानिस्तान छोड़कर दूसरे मुल्कों में जा चुके हैं वो वापस अफ़गानिस्तान आकर दोबारा वहां बसने की और अपना कारोबार चलाने की कोशिश करें, और इसमें हुकूमत उनकी हर तरीके से मदद मुहैया कराएगी। वाज़ेह रहे कि वहाँ पर एक बड़ी तादाद में हिंदू और सिख अवाम जो कि हिंदुस्तान से अफ़गानिस्तान गए थे मौजूद हैं, लेकिन हाल के अरसे के अंदर वो सिक्योरिटी की वजह से वहाँ पर से हिजरत करने के लिए मजबूर हो गए हैं।
अभी तक गुज़िश्ता 10 महीनों के दौरान ISIS खुरासान प्रोविंस के कुछ धड़ों ने अफ़गानिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ गुरुद्वारों पर हमले किए हैं, जिससे कि वहाँ की सिख बिरादरी काफ़ी डरी हुई है। 18 जून को काबुल के करते पावन गुरुद्वारे पर एक हमला हुआ, जिसमें कि एक सिख और दूसरे मुतअद्दिद लोग ज़ख्मी हुए। लेकिन डॉक्टर वसी का कहना है कि हम आपको पूरी सिक्योरिटी मुहैया कराएंगे, बशर्ते कि आप लोग यहाँ वापस आकर अपना कारोबार दोबारा जमाने की कोशिश करें। लेकिन इसके साथ ही साथ आइए हम आपको एक दूसरी खबर के बारे में भी तफसील देते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद में पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी सुहेल महमूद और चीन के असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर वू जिंगहाओ के दरमियान एक मीटिंग हुई, जिसका मकसद बयान किया गया था कि इस मीटिंग में चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर में होने वाले मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर नज़रसानी या रिव्यू किया जाएगा। लेकिन इस मीटिंग में दोनों फरीक़ैन यानी कि पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी और चाइना के असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर ने एक ऐसी बात कही है जिससे कि पूरे मगरबी दुनिया में और ख़ास तौर पर इलाक़ाई ताकतों और हिंदुस्तान को काफ़ी तशवीश का सामना है। इन दोनों लोगों ने ये कहा है कि पाकिस्तान और चीन दोनों की ख्वाहिश है कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर को अफ़गानिस्तान तक फैलाया जा सके। उनका कहना था कि हम चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर में तीसरे मुल्क को भी शामिल करने के लिए तैयार हैं, और साफ तौर पर उनका इशारा अफ़गानिस्तान की तरफ था। अगर ऐसा हो जाता है और चीन पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर अफ़गानिस्तान तक बढ़ाया जाता है और उसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ज़रिए चीन अपनी तरफ से मदद और पैसा मुहैया कराता है, तो फिर इलाक़ाई सतह पर क्या तवाज़ुन रहेगा ताकत का, और साथ ही साथ अफ़गानिस्तान के ऊपर क्या असर रहेगा मुख्तलिफ ममालिक का, इसमें काफ़ी फेरबदल होने की इम्कानात हैं। दरअसल चीन जो कि अभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ज़रिए CPEC के ज़रिए ग्वादर पोर्ट से अपना माल एक्सपोर्ट कर रहा है, वो ये चाहता है कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक भी उसके माल को बआसानी एक्सपोर्ट किया जा सके, और इसके लिए वो अफ़गानिस्तान से एक सड़क बनाना चाहता है जो कि चीनी शहरों को अफ़गानिस्तान से होती हुई सड़क के ज़रिए इन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक जोड़ सके। यानी कि ये सड़क अफ़गानिस्तान से उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिज़िस्तान तक जाए। लेकिन यहाँ पर आपको बताएं कि ताशकंद कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से बातचीत का महवर या बातचीत का पूरा जोर रहेगा, वो यही रहेगा कि किस तरीके से अगर ऐसा होता है तो अफ़गानिस्तान की मजमूई सूरत हाल को ये यकीनी बनाया जा सके कि उस पर कोई गैर मनफी असर नहीं होगा, और ना ही कोई एक मुल्क अफ़गानिस्तान की मजमूई इकॉनमी के ऊपर या वहाँ की पॉलिसीज़ के ऊपर अपनी पॉलिसीज़ डिक्टेट कराने में कामयाब हो सकेगा। अभी तक अफ़गानिस्तान हुकूमत की तरफ से चीन और पाकिस्तान की इस तजवीज़ पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर ये भारत के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि जब से तालिबान हुकूमत ने अफ़गानिस्तान में हुकूमत संभाली है, तब से पाकिस्तान और भारत दोनों ये चाह रहे हैं कि उनकी अफ़गानिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन और उसके इंटरनल हालात के ऊपर उनका इंटरफेरेंस या उनका असर बढ़ता चला जाए। लेकिन अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत के पाकिस्तान के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से नज़रियाती या ये कहिए कि साइकोलॉजिकल दूरियां भी हैं, और वो किसी भी तरीके से ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान फ़ौजी इदारे किसी ऐसी पोजीशन में आए कि वो डिक्टेट कर सकें तालिबान हुक्काम को। साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों से एक बराबर दर्जे के ऊपर ताल्लुकात कायम रख सकें, ताकि दोनों मुल्कों से उनको फ़ायदा हो सके और वो अफ़गानिस्तान की मजमूई सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश कर सकें। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए अपनी राय से आगाह कराते रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, जय हिंद।
میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔